सोचिए, आप एक बड़े पैसेंजर प्लेन में बैठे हैं। नीचे सिर्फ अनंत नीला समुंदर, ऊपर साफ आसमान। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। पायलट कॉकपिट में मुस्कुराते हुए कंट्रोल्स चेक कर रहा है। पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर आराम से बैठे हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं कि अगले कुछ मिनट बाद ये प्लेन दुनिया के सबसे बड़े राज का हिस्सा बनने वाला है। अचानक कॉकपिट में एक अजीब सी बीप सुनाई देती है। पायलट कंपस की तरफ देखता है, लेकिन कंपस गोल गोल घूम रहा है। रेडियो ऑपरेटर बार बार कंट्रोल टावर को कॉल करता है, मेडे मेडे, लेकिन कोई जवाब नहीं। जीपीएस सिग्नल गायब, रेडियो बंद, और फिर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जहां सिर्फ इंजन की आवाज रह जाती है। उसके बाद ना उस प्लेन का कोई सिग्नल मिलता है, ना उसके पैसेंजर्स का, और ना ही उसका कोई मलबा, जैसे वो कभी था ही नहीं। सबसे हैरान कर देने वाली बात, ये किसी हॉरर मूवी का सीन नहीं है। दुनिया के एक ऐसे समुद्री हिस्से में जिसे लोग बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ऐसी कहानियां पिछले 100 सालों से बार बार सामने आती रही हैं। यहाँ सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि कई प्लेन्स, कई शिप्स और हजारों लोग ऐसे गायब हुए जिनका सच आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ लोग कहते हैं यहाँ एलियंस रहते हैं, कुछ कहते हैं समंदर के नीचे डूबी हुई एक खोई हुई सिविलाइजेशन एटलांटिस आज भी जिंदा है, और कुछ लोगों का मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल इस दुनिया का एक ऐसा दरवाजा है जहां से गुजरना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या इन सब के पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसे दुनिया से हमेशा छुपाया गया? आज हम इंटरनेट की अफवाहों की नहीं, बल्कि असली हिस्ट्री, रियल इंसिडेंट्स, आई विटनेस रिपोर्ट्स और साइंटिफिक रिसर्च के साथ बर्म्यूडा ट्रायंगल का सच जानेंगे। और यकीन मानिए, वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इस जगह से डरना चाहिए या नहीं। इससे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, बर्म्यूडा ट्रायंगल कोई ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेंजरस एरिया नहीं है, ना ही दुनिया के मैप्स पर इसकी कोई ऑफिशियल बाउंड्री बनी हुई है। ये एक इमेजिनरी ट्रायंगल है जो अटलांटिक ओशन में 3 जगहों को मिलाकर बनता है। पहला पॉइंट अमेरिका का मायामी, दूसरा बर्म्यूडा आइलैंड और तीसरा पुएर्टो रिको। इन 3 पॉइंट्स को अगर मैप पर लाइन से जोड़ा जाए तो एक बड़ा ट्रायंगल बनता है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा बर्म्यूडा ट्रायंगल। ये एरिया लगभग 5 लाख से लेकर 15 लाख स्क्वायर माइल्स तक माना जाता है, यानी इतना बड़ा कि इसके अंदर कई देश आसानी से समा सकते हैं। लेकिन ये जगह सिर्फ बड़ी ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रूट्स में से एक भी है। हर साल हजारों कार्गो शिप्स, लग्जरी क्रूज शिप्स, प्राइवेट यॉट्स और कमर्शियल एयरप्लेन्स इसी रूट से गुजरते हैं। हर दिन लाखों लोग बिना सोचे समझे इसके ऊपर से सफर करते हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर इतने सारे लोग रोज यहां से निकलते हैं, तो बर्म्यूडा ट्रायंगल इतना बदनाम क्यों है? क्यों दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स और मूवीज इसी जगह को सबसे खतरनाक समुंदर बताती हैं? और क्यों आज भी कई एक्सपीरियंस्ड सेलर्स और फिशरमैन इस एरिया का नाम सुनते ही एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं? इसका जवाब छुपा है उन घटनाओं में जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ऐसी घटनाएं जहां न डिस्ट्रेस कॉल मिला, न बॉडीज, न प्लेन, न शिप, बस एक नाम, और उसके बाद हमेशा के लिए खामोशी। और सबसे पहला केस इतना अजीब था कि उसने बर्म्यूडा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री बना दिया। उस केस का नाम था फ्लाइट 19, और यकीन मानिए, इसकी असली कहानी किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावनी है। 5 दिसंबर 1945। दुनिया ने अभी-अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते देखा था। अमेरिका की नेवी अपने पायलट्स को नए ट्रेनिंग मिशंस पर भेज रही थी। सब कुछ रूटीन था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस एविएशन इंसिडेंट्स में लिखा जाने वाला है।
फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन से एक साथ 5 TBM अवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। मिशन का नाम था फ्लाइट 19। ये कोई कॉम्बैट मिशन नहीं था, ना ही कोई सीक्रेट ऑपरेशन, बस एक नॉर्मल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। इन प्लेन्स में कुल 14 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मिशन को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर। वो कोई नए पायलट नहीं थे, उनके पास हजारों घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, यानी गलती की संभावना बहुत कम थी। मिशन सिंपल था, अटलांटिक ओशन के ऊपर एक फिक्स्ड रूट फॉलो करना, प्रैक्टिस बॉम्बिंग करना और फिर बेस पर वापस आ जाना। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक शुरू हुआ, लेकिन कुछ घंटों बाद रेडियो पर एक आवाज सुनाई दी और उस एक मैसेज ने सब कुछ बदल दिया। हम अपनी डायरेक्शन खो चुके हैं। कंट्रोल टावर को लेफ्टिनेंट टेलर की आवाज सुनाई दी। उनकी आवाज में पहली बार घबराहट थी। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा हम कहां हैं। थोड़ी देर बाद एक और मैसेज आया, दोनों कंपास काम नहीं कर रहे। सोचिए, 1945 में न जीपीएस था, न सैटेलाइट नेविगेशन। पायलट का सबसे बड़ा सहारा था उसका कंपास, और अगर एक नहीं दोनों कंपास एक साथ फेल हो जाएं, तो समुद्र के बीच डायरेक्शन पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कंट्रोल टावर ने तुरंत उन्हें वेस्ट की तरफ मुड़ने को कहा, लेकिन लेफ्टिनेंट टेलर खुद कंफ्यूज हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वो फ्लोरिडा के ऊपर नहीं, बल्कि फ्लोरिडा कीज के पास है। यानी उन्होंने अपनी एक्चुअल लोकेशन गलत समझ ली थी, और इसी गलत फैसले ने उन्हें और उनके साथ उड़ रहे बाकी 4 प्लेन्स को समुद्र के और गहरे हिस्से की तरफ ढकेल दिया। आखिरी रेडियो मैसेज। शाम होने लगी, फ्यूल धीरे धीरे खत्म हो रहा था, रेडियो सिग्नल कमजोर पड़ता जा रहा था। फिर एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड हुआ, जब पहला प्लेन 10 गैलन फ्यूल पर पहुंच जाएगा तो हम सब एक साथ समुद्र में उतरने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद सिर्फ रेडियो स्टैटिक, फिर खामोशी। उस दिन के बाद फ्लाइट 19 के किसी भी प्लेन से कभी कोई सिग्नल नहीं मिला, ना इमरजेंसी बीकन, ना डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई सर्वाइवर, ना ही किसी प्लेन का मलबा। जैसे वो 5 प्लेन्स हवा में ही घुल गए हों। लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। अमेरिका की नेवी ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एक बड़ा रेस्क्यू एयरक्राफ्ट PBM मरीनर 13 क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट 19 को ढूंढने निकला। यह एयरक्राफ्ट इतना बड़ा था कि उसे उस वक्त द फ्लाइंग गैस टैंक भी कहा जाता था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद उस रेस्क्यू प्लेन का भी रेडियो कांटेक्ट टूट गया, और फिर वो भी हमेशा के लिए गायब हो गया। एक ही दिन में 5 ट्रेनिंग प्लेन्स, एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट और कुल 27 लोग ऐसे गायब हुए जिनका आज तक कोई पक्का जवाब नहीं मिला। उस वक्त के न्यूज़पेपर्स ने इसे अमेरिका की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री कहा। और इसी इंसिडेंट के बाद पहली बार पूरी दुनिया की नजर एक नाम पर टिक गई, बर्म्यूडा ट्रायंगल। क्या ये सच में कोई श्रापित जगह थी? लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या समुंदर के नीचे कुछ छुपा है? क्या यहाँ मैग्नेटिक फोर्स इतनी पावरफुल है कि प्लेन्स का नेविगेशन फेल हो जाता है? या कोई ऐसी ताकत जिसे साइंस भी नहीं समझ पाई? लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्लाइट 19 सबसे बड़ी मिस्ट्री थी, तो अगला इंसिडेंट इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। एक ऐसा 2000 टन से भी बड़ा मिलिट्री कार्गो शिप जो बिना किसी डिस्ट्रेस सिग्नल के 300 से ज्यादा लोगों के साथ अचानक गायब हो गया। ना कोई लाइफ बोट मिली, ना कोई डेड बॉडी, ना ही उस शिप का एक टुकड़ा। और उस शिप का नाम था USS साइक्लॉप्स। अगर फ्लाइट 19 ने दुनिया को डरा दिया था, तो जो कहानी आप अब सुनने वाले हैं, उसने दुनिया भर के नेवल एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया था। ये कहानी है एक ऐसे जहाज की जो इतना बड़ा था कि उस वक्त उसे अमेरिका के सबसे पावरफुल कार्गो शिप्स में से एक माना जाता था। और फिर एक दिन वो पूरी दुनिया की नज़रों के सामने जैसे हवा में घुल गया। 1918 USS साइक्लॉप्स।
साल था 1918। पहला विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था। अमेरिका की नेवी का एक जायंट कार्गो शिप यूएसएस साइक्लॉप्स ब्राजील से रॉ मटेरियल लेकर अमेरिका वापस आ रहा था। ये कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था, लगभग 540 फीट लंबा, और उस पर थे 300 से भी ज्यादा सेलर्स और पैसेंजर्स। साथ ही लगभग 10,000 टन मैंगनीज ओर, जिसका इस्तेमाल मिलिट्री इंडस्ट्री में होता था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वेदर रिपोर्ट्स में कोई बड़ा तूफान नहीं था। शिप मैकेनिकली भी ऑपरेशनल माना जा रहा था, और सबसे बड़ी बात, उसने कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भी नहीं भेजा। लेकिन मार्च 1918 के बाद यूएसएस साइक्लॉप्स कभी भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सका। ना उसका रेडियो मैसेज मिला, ना लाइफ बोट्स, ना ऑयल स्पिल, ना किसी डेड बॉडी का पता चला, और ना ही उस जहाज का एक भी टुकड़ा। जैसे 300 से ज्यादा लोग और इतना बड़ा शिप समंदर ने एक ही पल में निगल लिया हो। आज 100 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन यूएसएस साइक्लॉप्स के साथ असल में क्या हुआ, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। ये आज भी अमेरिकन नेवी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नॉन कॉम्बैट लॉस माना जाता है। लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले कुछ सालों में एक के बाद एक कई और शिप्स और प्लेन्स इसी एरिया में अजीब तरीके से गायब होने लगे, और हर इंसिडेंट पिछले से भी ज्यादा मिस्टीरियस था। स्टार टाइगर 1948। January 1948, ब्रिटिश पैसेंजर एयरक्राफ्ट स्टार टाइगर। इसमें लगभग 31 लोग सवार थे। प्लेन अजोर से बर्म्यूडा की तरफ आ रहा था। वेदर परफेक्ट नहीं था, लेकिन इतना खराब भी नहीं कि प्लेन गायब हो जाए। लैंडिंग से कुछ ही देर पहले पायलट ने कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बस कुछ मिनट बाद रेडियो कांटेक्ट हमेशा के लिए टूट गया। सर्च ऑपरेशन कई दिन चला, हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट, कई शिप्स, लेकिन ना प्लेन मिला, ना पैसेंजर्स, और ना ही एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा। स्टार एरियल 1949। सिर्फ एक साल बाद एक और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट स्टार एरियल। इस बार वेदर बिल्कुल क्लियर था। पायलट ने कहा सब कुछ नॉर्मल है, और फिर अचानक साइलेंस। कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, कोई एक्सप्लोजन रिपोर्ट नहीं, बस प्लेन गायब। 2 साल के अंदर एक ही एयरलाइन के 2 मॉडर्न एयरक्राफ्ट एक ही रीजन में बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो गए। पूरी दुनिया शॉक में थी। जब किसी मिस्ट्री का जवाब सालों तक नहीं मिलता, तो लोग अपनी अपनी थियरीज बनाना शुरू कर देते हैं, और बर्म्यूडा ट्रायंगल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी ने कहा यहां अटलांटिस नाम की खोई हुई सिविलाइजेशन समुंदर के नीचे छुपी हुई है, जिसकी एडवांस टेक्नोलॉजी आज भी शिप्स और प्लेन्स के इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्टर्ब करती है। तो किसी ने दावा किया कि यहां एलियंस आते हैं और वही प्लेन्स और शिप्स को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ पायलट्स ने तो ये भी बताया कि उन्होंने बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर एक अजीब सी व्हाइट फॉग देखी, जहां से बाहर निकलने के बाद उनकी घड़ियों का टाइम बदल चुका था। इसी वजह से कई लोग इसे टाइम पोर्टल भी मानते हैं। लेकिन इन सब थ्योरीज में एक प्रॉब्लम है। आज तक इनमें से किसी भी बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। ना एटलांटिस मिला, ना एलियंस, और ना ही कोई टाइम पोर्टल। तो फिर साइंस क्या कहती है? साइंटिस्ट्स के हिसाब से इस मिस्ट्री के पीछे कई नेचुरल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, गल्फ स्ट्रीम। ये अटलांटिक ओशन का एक बहुत पावरफुल करंट है, जो अगर कोई शिप या प्लेन क्रैश हो जाए तो उसके मलबे को कुछ ही घंटों में बहुत दूर ले जा सकता है। इसीलिए कई बार एविडेंस मिल ही नहीं पाता। दूसरा रीजन, यहाँ का डेंजरस वेदर। कुछ ही मिनट में तेज तूफान, 50 फीट तक की लहरों और पावरफुल हरिकेन्स आ सकते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे बिजी सी रूट्स में से एक है। जितना ज्यादा ट्रैफिक, उतनी ही एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटी। यानी हर एक्सीडेंट के पीछे कोई सुपरनैचुरल फोर्स हो, ये जरूरी नहीं।
लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। अगर साइंस के पास इतनी सारी जवाब हैं, तो फिर आज भी बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही लोग डर क्यों जाते हैं? और सबसे शॉकिंग बात, क्या आज की मॉडर्न प्लेन्स और शिप्स भी बर्म्यूडा ट्रायंगल से गुजरते हैं, या पूरी दुनिया ने इस रूट को हमेशा के लिए छोड़ दिया? अब तक हमने बर्म्यूडा ट्रायंगल की सबसे मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस देखी, फ्लाइट 19, यूएसएस साइक्लॉप्स, और उन थ्योरीज को भी जिन्होंने इस जगह को दुनिया का सबसे डरावना समुंदर बना दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी बर्म्यूडा ट्रायंगल उतना ही खतरनाक है? जवाब सुनकर शायद आप हैरान रह जाओगे। आज के समय हर साल हजारों कमर्शियल फ्लाइट्स और हजारों कार्गो शिप्स इसी एरिया से बिना किसी प्रॉब्लम के गुजरती हैं। मायामी से कैरेबियन और साउथ अमेरिका जाने वाली कई फ्लाइट्स रोज इसी रूट के आसपास से निकलती हैं। इसी तरह दुनिया की कई बड़ी शिपिंग कंपनीज भी इस रूट का इस्तेमाल करती हैं। अगर बर्म्यूडा ट्रायंगल वाकई हर चीज को निगल लेता, तो शायद आज कोई भी एयरलाइन या शिपिंग कंपनी कभी इस रूट का यूज ही ना करती। तो फिर इस जगह की इतनी बदनामी हुई कैसे? इसका जवाब मिलता है 1964 में। एक अमेरिकन राइटर विंसेंट गैडिस ने पहली बार अपनी मैगजीन आर्टिकल में बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम का इस्तेमाल किया। उसके बाद कई बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और हॉलीवुड मूवीज ने इस मिस्ट्री को और भी बड़ा बना दिया। धीरे धीरे हर एक्सीडेंट, चाहे उसका बर्म्यूडा ट्रायंगल से सीधा कनेक्शन हो या ना हो, इसी मिस्ट्री का हिस्सा बनने लगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि यहां कभी एक्सीडेंट्स हुए ही नहीं। सच ये है, अटलांटिक ओशन का ये हिस्सा बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। यहां वेदर कुछ ही मिनट में बदल सकता है। हर सवाल का जवाब नहीं है। अपनी थ्योरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही रियल मिस्ट्रीज, हिडन हिस्ट्री और दुनिया के सबसे हैरान कर देने वाले सच जानने पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री में हम एक और ऐसी जगह का सच लेकर आएंगे जिसके बारे में सुनकर शायद आपको यकीन ही ना हो कि वो हमारी इसी दुनिया का हिस्सा है। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।